अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तो सब लोग। हुकूमत की जानिब से दो झटके दिए गए हैं बिजली के, और दोनों झटकों के कुल मिलाकर 9 रुपये 31 पैसे बिल में फ़ी यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। ये आज की खबर है, और इस खबर की आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 700 से ज़ायद यूनिट का टैरिफ ₹7.5 इजाफे से ₹42.72 का हो गया। और जबकि अगर सेल्स टैक्स का इसमें इजाफा कर दिया जाए तो फ़ी यूनिट टैरिफ ₹50 से ज़ायद का हो जाएगा, जो कि हाफ सेंचुरी होगी। और नेपरा ने इसकी मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने ये समरी भिजवाई थी, और साथ ये भी अहकामात आए हैं कि इतलाक जो इसका है ये कम जुलाई से होगा, यानी जो अभी जो इसके बाद बिल आने वाला है, इस बिल के अंदर इस ये ऐड करके आ जाएगा। अच्छा, इसमें जिसके 100 यूनिट्स हैं उनके ₹3 हैं, जिसके 200 हैं उसके ₹5 हैं, और फिर 7.5 रुपये के हिसाब से टोटल जो है 300 से ऊपर वाले जितने भी हैं उनको दिया जाएगा। और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए अलग है, जो लाइफ टाइम सार्फिन है उनके लिए अलग है। तो ये थोड़ा सा है, अगस्त के अंदर जो है ये प्रॉपर इजाफी बोझ जो है पड़ेगा। और जिस जो 8-10 हज़ार रुपये जिनकी बिल है वो तकरीबन 14-15 हज़ार तक चला जाएगा। तो ये पिछले महीने जैसे हुआ, इसी तरह इस महीने भी बिल्कुल इसी तरीके से कुछ होने वाला है, जिसका प्रेशर जो है अगस्त में पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया बहसीत मजबूरी। अब आ जाए, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी ऑर्डर जारी किया है। ₹2.31 बिजली जो है कराची के सार्फिन के लिए वो महंगी होगी, और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए कराची के सार्फिन के हवाले से, तो 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ जो है वो उन पे पड़ेगा। और क्योंकि ये IMF का मुतालबा है, ज़ाहिर इसको किसी न किसी हद तक पूरा तो करना ही है। तो ₹7.50 का इजाफा एज अ होल। और फिर जो उसके बाद किया गया उसमें जो है टोटल ₹9, शायद इसके बाद आ जाएगा कुछ पैसे, मजमूई तौर पे जो है इसका इजाफा हो गया, तो ₹50 से ज़ायद का जो है पर यूनिट जो है वो पड़ रहा है। और इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.81 फी यूनिट ये दोबारा से बढ़ा दिया। यानी पहले तो इजाफा बिजली की कीमतों में किया गया, फिर सुबह सवेरे दोबारा से ये काम किया गया कि ₹1.81 मज़ीद बढ़ाया गया। यानी पहले में कोई तशवीश बाकी रह गई थी, या फिर इनको लगा कि जो शराइत हैं IMF के साथ जो हैं वो शराइत पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने ₹1.81 मज़ीद इसमें इजाफा किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, महंगाई है मुसलसल बढ़ रही है। आज सब्जियों की कीमतें जो हैं, जो हुकूमत की तरफ से दी गई हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाई गई हैं, मजिस्ट्रेट भी चाबी मारते हैं, लेकिन बिजली जो कि एक सीज़न की होती है, और उनकी सब्जियां जो है उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। और अच्छा, साथ जो है LPG जो है, देख लें हुकूमत की तरफ से सरकारी कीमत LPG की ₹177 लगाई गई है, 177। और देखें 230 तक LPG की कीमत जो है इसमें लाहौर के अंदर ये चीज़ें ये बेच रहे हैं, ये कीमत लगाई गई है LPG की पर किलो। तो देखें इसके बाद क्या मामलात हो सकते हैं, ये आपके सामने हैं। और क्योंकि इसके बाद भी तो गर्मियाँ आई होती है, ये सिचुएशन है, अगर सर्दियाँ आती हैं तो फिर क्या हशर हो सकता है। तो $2 अरब 10 करोड़। अच्छा, अब थोड़ा सा अम, डॉलर की कीमत करने के लिए हुकूमत ने कोशिश की है कि इधर से नहीं तो उधर से कहीं ना कहीं से पैसे जो हैं बचाए जाएँ। तो जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, मनी चेंजर्स, इनको जो है थोड़ा सा रिलीफ दिया गया। और ये कहा गया कि डॉलर जो है अब आप बाहर से जो आपके रहने वाले हैं या किसी से भी कैश में मंगवा सकते हैं। पहले इश्यूज थे, बहुत चीज़ें इलीगल करार दी गई थी, हुंडी बुंडी ये वो, लेकिन अब उन्होंने कहा था कि आप कैश मंगवा सकते हैं। तो ये इससे थोड़ा सा रिलीफ होगा कि डॉलर की जो कीमतें हैं इनको कंट्रोल में किया जा सकता है, और रुपए की जो कीमत है ये कंट्रोल में आ सकता है। तो ये हुकूमत की तरफ से ये कुछ इकदाम थे। बिजली जो है महंगी होने के बाद आवाम जो है ये पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है कि पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, और हमारी जो इनकम है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन महंगाई का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये बढ़ने से तो उनकी ऑटोमेटिकली जो इनकम है वो कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से लोग जो एहतजाज कर रहे हैं और गुस्से में हैं। और गुस्से में आने के बाद जो वो कहते हैं, जी हमारी तो हुकूमत ने नींदें ही हराम कर दी हैं, IMF के मायदे के साथ साथ तो सारा असर जो है वो हम पे आ रहा है। तो बहरहाल लेकिन मजबूरी ये है, हुकूमत के जो हल्के हैं वो यही कहते हैं कि हमारी मजबूरी है,
क्योंकि हमने आईएमएफ के साथ वायदा किया हुआ है, तो उनकी कुछ शराइत हैं, वो शराइत जो है हमने पूरी करनी है। तो देखें आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि इस महीने पिछले महीने की निस्बत ज़्यादा की गई पर यूनिट कीमत जो है, अब अगले महीने पर यूनिट की कीमत, क्योंकि उम्मीद है कि अगले महीने ये जो गवर्नमेंट है वो नहीं रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। अगर इनकी रजामंदी से आती है तो मे भी दोबारा से इजाफा किया जाए, क्योंकि आईएमएफ ने जो कंडीशंस रखी हुई हैं उनको पूरा तो किया जाएगा, और जिसकी वजह से फिर ये जो 8-9 महीने बाकी रह गए हैं, वहाँ तक तो ये माहदा चलेगा। फिर अगले माहदे के लिए इनको महंगाई जो है हर हाल में करनी ही करनी है। तो 1 साल के लिए तो फ़िलहाल ये मामला जो हैं गंभीर नज़र आ रहे हैं। हुकूमत को जो है और कुछ तो सूझ नहीं रहा, तो आवाम पर ये है, क्योंकि शराइत हैं तो शराइत इन्होंने पूरी करनी है। और उसके बाद इन्हें ये भी नज़र आ रहा है कि अगर मामलात ऐसे रहे तो मे बी गवर्नमेंट जो है पीडीएम की दोबारा से आएगी, और दोबारा से ये हुकूमत आई तो या शायद कुछ उसके बाद साल एक के बाद कुछ रिलीफ आवाम को मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो किसी रिलीफ के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। गरीब जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनकी थोड़ी, और मिडिल क्लास जो तबका है और लोअर मिडिल क्लास को तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। तो इनको ये महीना कैसे गुजरेगा ये तो वक्त बताया जाएगा। कुछ अगर रिलीफ दे गया तो ठीक है, लेकिन और फ़िलहाल कोई और ज़राए ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जो 40-50 हज़ार रुपये जिसकी आमदनी है, ये किस तरीके से अपना जो एक महीना है ये गुज़ार सकेगा। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो आपसे डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।